हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हमने कई राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा, जिसमें राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, तो एक कैंपबेल खाड़ी, गलाथिया, महात्मा गांधी मैरीन, मिडल बटन द्वीप, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन द्वीप, रानी झांसी मैरीन, सैडल पीक, साउथ बटन द्वीप। ठीक, तो इसके बारे में केवल नाम है, नाम दिया गया है इसमें, और इसके बारे में ट्रिक दिया गया। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से आप केवल नाम याद करिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक, ये केवल आप याद कर लीजिएगा। अंडमान निकोबार के 9 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको एक ट्रिक के माध्यम से दिया गया है। महात्मा माउंट मिडल, ये महात्मा माउंट मिडल है। झांसी की रानी को सडनली नॉर्थ से साउथ ले जा रहे थे। ठीक है, अचानक झांसी की रानी को ये नॉर्थ से साउथ ले जा रहे थे कि गलती से एक कैंप में रुकना पड़ गया। ठीक, महात्मा माउंट मिडल झांसी की रानी को सडनली नॉर्थ से साउथ ले जा रहे थे कि गलती से एक कैंप में रुकना पड़ा। ठीक, तो महात्मा से हो गया महात्मा गांधी मैरीन, माउंट से हो गया माउंट हैरियट, मिडल से हो गया मिडल बटन द्वीप, झांसी से हो गया रानी झांसी मैरीन। ठीक है, को सडनली से हो गया सडल पीक, नॉर्थ से हो गया नॉर्थ बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप ले जा रहे थे, गलती से गलाथिया कैंपबेल की खाड़ी में रुकना पड़ा कैंप। ठीक, ये एक तरीका है जिससे आपको याद किया जा सकता है। 9 राष्ट्रीय उद्यान को आप एक लाइन में याद कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिण वनस्थली, मरुगवाड़ी श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। काश श्री वेंकटेश्वर महावीर का मृदुबाड़ी सुनने को मिलता। ठीक है, काश से कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, श्री वेंकटेश्वर से श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिण वनस्थली, महावीर से महावीर हरिण वनस्थली, मृदु से मरुगवाड़ी, मृदुवाड़ी से मरुगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान सुनने को मिलता। ठीक, अब उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। भीतरकनिका और सिमलीपाल। तो भीतरकनिका और सिमलीपाल को अगर वैसे तो 2 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं याद करने में। ठीक है, लेकिन अगर ट्रिक देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। संतुष्टि भीतर से मिली। ठीक, संतुष्टि जो है अंदर से, भीतर से मिलती है, मिली। तो भीतर से हो गया भीतरकनिका, मिली से सिमलीपाल। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में एक है जिसको हम राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है, दुधवा नेशनल पार्क, तो इसको हम देख लिए। ठीक, अब उत्तराखंड में चलते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है एक, जिम कार्बेट है, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक, तो कार्बेट को देखते हैं, गोविंद को देखते हैं, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स को देखते हैं। कार्बेट की स्थापना 1936 में हुई थी, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। गोविंद सागर भारत सरकार द्वारा शाह योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शाह योजना की शुरुआत की गई है, जिसको हम इंग्लिश में स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। नंदा देवी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है यूनेस्को के। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वैली ऑफ फ्लावर की स्थापना 1982 यानी 1982 में हुई। ठीक, इसका ट्रिक है राजा गोविंद नंदा, राजा गोविंद नंदा और गंगोत्री के साथ कार्बेट के वैली ऑफ फ्लावर देखने गए। राजा गोविंद नंदा और गंगोत्री के साथ, राजा गोविंद देखने,
नंदा और गंगोत्री के साथ कार्बेट के वैली ऑफ फ्लावर देखने गए। राजा से राजा जी, गोविंद से गोविंद, नंदा से नंदा देवी, गंगोत्री से गंगोत्री, कार्बेट से जिम कार्बेट वैली ऑफ फ्लावर्स को वैली ऑफ फ्लावर्स देखने गए। केरल राष्ट्रीय उद्यान, केरल में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली। एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली। एराविकुलम इडुक्की जिले में बनाया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थान के रूप में चयन जो है इसका विचाराधीन है। पेरियार प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, केरल के इडुक्की जिले में है। साइलेंट वैली केरल के पालाकड़ जिले में स्थित है। ये नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक है, पालाकड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को के समक्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयन इसका विचाराधीन है, ठीक है। तो जहाँ यूनेस्को है और जहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वनरेबल स्पीसीज के रूप में जीव जंतु पाए जाते हैं वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ट्रिक देखते हैं। एरबी और परी, एरबी और परी बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, ठीक। एरबी और परी बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। एरबी से एराविकुलम, परी से पेरियार, साइलेंट से साइलेंट वैली। अब गोवा में आते हैं, गोवा में चलते हैं, ठीक है। गोवा में राष्ट्रीय उद्यान जो है मोमेल राष्ट्रीय उद्यान है। मोमेल राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे तेंदुआ, गौर, चीतल, गंधबिलाव, सिवेट, उड़ने वाली गिलहरी, नागराज, करैत, वाइपर आदि का वास स्थान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती, कांगेर घाटी, संजय। तो इसमें कांगेर घाटी को देखते हैं। बस्तर के कोलाबा नदी के निकट है। बस्तर में एक कोलाबा नदी है, कोलाबा, उसी नदी के निकट कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पे जंगली सुअर, हिरन, भैंस, नीलगाय आदि का वास स्थान है। ये ट्रिक है। संजय ने इंद्रावती को कंगन दिया, ठीक। संजय से संजय, इंद्रावती, कंगन से कांगेर घाटी दिया को कंगन दिया। संजय ने इंद्रावती को कंगन दिया। अब झारखंड चलते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको केवल आप याद कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम देखते हैं। पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय उद्यान है एक बुक्सा है, गोरुमारा, नेवरा वैली, सिंहलीला, सुंदरवन, ठीक। तो गोरुमारा को देखते हैं। बंगाल के तराई प्रदेश में स्थित है। घास के मैदान तथा वन इसकी एक प्रमुख विशेषता है। घास के मैदान मिलते हैं और वन दोनों मिलते हैं। ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गैंडे का जो सिंग होता है मेडिकली पर्पज और के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण यहाँ पे घुसपैठ ज़्यादा होता है, ठीक है। नेवरा वैली दार्जिलिंग में है। सिक्किम, भूटान तक इसका विस्तार है। घने वन पाए जाते हैं। यहाँ पे इतने घने वन हैं, यहाँ पे इतने घने वन हैं कि अभिगम्य नहीं है, यहाँ पे घुसा नहीं जा सकता। यहाँ पे लाल पांडा मिलता है। यहाँ पे यहाँ पे लाल पांडा मिलता है जो वनरेबल स्पीसीज के रूप में है रेड बुक डाटा में, ठीक है। ये संवेदनशील जीव है रेड पांडा, सिंगलीला और सुंदरवन, ठीक है। तो इसको हम एक ट्रिक देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं, याद कीजिएगा आप भी। बक्सा में नेवला, सिंह और गोरू को बंद कर सुंदर काम नहीं किया गया, ठीक है। बक्सा में नेवला, सिंह और गोरू, नेवला एक जीव है, सिंह जीव है, गोरू गाय को भी बोलते हैं गाँव में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बस हमको याद करना है, ये नहीं है कि अब देखना है सिंह को और बैल को कैसे बक्से में बंद किया जाता है, ठीक है। बक्से में नेवला, सिंह और गोरू को बंद कर सुंदर काम नहीं किया गया। बक्सा से बुक्सा हो गया, नेवला से
नेवरा वैली हो गया, सिंह से सिंगलीला हो गया, गोरू से गोरुमारा हो गया, सुंदर से सुंदरबन हो गया। ठीक। अब बिहार में चलते हैं। बिहार बिहार ठीक। बिहार राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। अब मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, हासिल, कान्हा, पन्ना। ठीक है। तो अभी और भी राष्ट्रीय उद्यान है लेकिन उसको सीरियल नंबर से देखेंगे। ये फासिल जो है मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वनस्पतियों का जीवाश्म जो है यहाँ पे 150 मिलियन वर्ष पहले से लेकर के 40 मिलियन वर्ष पहले तक के पाए जाते हैं। और फासिल का जो विस्तार है 7 गांव में है। ठीक है। इसका जो विस्तार है वो 2,75,000 वर्ग मीटर में पाया जाता है। इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है। उसके आगे माधव, पेंच, संजय, सतपुड़ा और वन विहार है। ठीक। माधव शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ग्वालियर के सिंधिया शासक की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी उस समय में। ठीक है। माधव का शिवपुरी जिला जो है, शिवपुरी जिले में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ग्वालियर के सिंधिया शासक की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। पेंच संजय ये सीधी जिले में है। साल, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, नीलगाय, बनैला, सुअर आदि इसमें पाए जाते हैं। सतपुड़ा जो है होशंगाबाद जिले में है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, भेदकी आदि तथा साल पौधों में साल, तेंदु, सागौन, आंवला, महुआ आदि पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसको याद करने का एक ट्रिक देखते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक हम देखते हैं। ट्रिक में संजय, माधव, कान्हा और बांधव। संजय, माधव, कान्हा और बाधव पन्ना के घटिया पेंच में सतपुड़ा वन में फंस गए। ठीक। संजय, माधव, कान्हा और बांधव। ठीक है। ये संजय, माधव, कान्हा और बांधव ये 4 लोग हैं। पन्ना के घटिया पेंच में, दांव पेंच पेंच है में सतपुड़ा वन में फंस गए। ठीक। तो संजय से संजय हो गया, माधव, कान्हा हो गया, बांधवगढ़, पन्ना हो गया। ठीक है। पेंच, सतपुड़ा हो गया, वन विहार हो गया। ठीक। हर्ष से हासिल हो गया। ठीक। हासिल जो जिस जीवाश्म मंडला डिस्ट्रिक्ट में जो स्थित है, हासिल हो गया। ठीक। महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र राष्ट्रीय उद्यान में गोगामल, एक गोगामल, नवेगांव, तडोबा। गोगामल अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है। ये 1974 में स्थापित किया गया। इसका विस्तार 1675 किलोमीटर स्क्वायर में है। नवेगांव विदर्भ प्रदेश में है। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली पक्षियों का 60% हिस्सा जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। अब ट्रिक देखते हैं। ट्रिक जो है, गोगामल का तबादला नवेगांव में हुआ। गोगामल का तबादला जो है नवेगांव में हुआ। तो गोगामल से गोगामल, तबादला से तदोबा, नवेगांव से नवेगांव। ठीक है। अब मिजोरम में आते हैं। मिजोरम में मुरलेन, फवंगपुई, नीला पर्वत। ठीक। मुरलेन जो है छम्पाई जिला में है। इसका विस्तार 100 किलोमीटर में है, 100 किलोमीटर स्क्वायर में। फवंगपुई नीला पर्वत जो है राष्ट्रीय उद्यान है, वो मिजोरम के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। लमचित्ता यानी क्लाउडेड लिपार्ड जो है यहाँ वनरेबल जू है। ठीक है। रेड डेटा बुक के माध्यम से इसको वनरेबल घोषित किया गया है। मेघालय में आते हैं। मेघालय में बालाफक्रम और नॉकरेक। ठीक। 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बालाफक्रम गारो की पहाड़ी में है। चिरस्थायी पवन का वास, प्रेतों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ काकड़, बार्किंग डियर और सुनहरी बिल्ली पाई जाती हैं। नॉकरेक ये गारो की पहाड़ी में स्थित है। सुपिया बाग यानी फिशिंग कैट, शेराव बाग ये एक सुप्रसिद्ध सिजु गुफा है जो नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान में भी स्थित है। ठीक है। हरियाणा में देखते हैं। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुरुग्राम में स्थित है जिसको पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार जो है 1.43 किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है। और हम पहले तमिलनाडु में जो देखे थे, तमिलनाडु में एक राष्ट्रीय उद्यान छूट गया था
ठीक है, जिसमें हम पालनी राष्ट्रीय उद्यान को छोड़ दिए थे, भूल चूक से छूट गया था। ठीक है, तो पालनी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। ये डिंडीगुल जिले में स्थित है। इसका विस्तार जो है पालनी पहाड़ियों पर है। ठीक है, विस्तार क्षेत्र पालनी पहाड़ियों पर है। कोडी केनाल वन्य जीव अभयारण्य के निकट है। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कि पालनी के निकट जो कोडी कनाल है कहाँ पे स्थित है। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था, कोडाई कनाल जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये पालनी के पहाड़ियों में है। ठीक है, इसी प्रकार हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, पूरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके डिटेल्स देखे, उनका विस्तार क्षेत्र, स्थापित वर्ष, उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु और पौधों के बारे में देखा, कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामित है, कौन सा जीव वनरेबल है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुका है, कौन इंडेंजर्ड स्पेसीज में आया है रेड बुक डेटा में। ठीक, इस तरीके से हमने पूरे भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा, देखा, समझा। ठीक, अब लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। और ये जो पोर्शन है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखें और ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में लीड करने का मौका देगा। ठीक, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।